बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना चैप्टर कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। हमने जितने बॉन्ड पढ़े थे, फिर उनके कंपाउंड्स कैसे बने, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने फिनिश किया अपने 2 लेक्चर्स के अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। कल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व। 2 टेस्ट योर सेल्फ आज हम सॉल्व करेंगे और 2 हम कल करेंगे, ताकि इतना ज़्यादा बर्डन ना हो आप पर और आप आसानी से जितना समझो उतना याद भी करो रोज़ाना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट योरसेल्फ 4.1। मैंने दरअसल इसके वो क्वेश्चंस नहीं बनाए जिससे मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बनाती हूँ, क्योंकि ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो ऊपर रीडिंग में या रिस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर मौजूद ना हो। ये टेस्ट योरसेल्फ जो अगर 4.1 की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर ये आयोनिक बॉन्ड से रिलेट कर रही है। तो आयोनिक बॉन्ड हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, तो मेरा नहीं ख्याल इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अलग से एक स्लाइड्स वगैरह बनाऊँ और आपको बताऊँ। इधर मैं सिर्फ आपको उर्दू में या फिर रोमन उर्दू या इंग्लिश में आपको बता दूंगी कि किस तरह करना है। तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लाइक करो वीडियो को, एक अच्छा सा कमेंट करो और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। हमें पता है कि जो सोडियम है वो केमिकल बॉन्ड क्लोरीन से बनाता है। ये बहुत नेचर के अंदर जो है वो कॉमन बॉन्ड है जो बहुत आसानी से बन जाता है। उन्होंने हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ कि क्यों जो सोडियम होता है हमारे पास वो क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है। हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड होता है वो एक आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफ़र होते हैं। जो सोडियम होता है वो ग्रुप 1A का एलिमेंट है। ठीक है, इसके पास इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं टोटल, 8 इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अगर इसके पास 11 हो, इसको 7 जो एक्सेप्ट करना है वो ज़्यादा मुश्किल है। 7 इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो किसी ऐसे कंपाउंड से, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट से कंबाइन नहीं कर सकता इतनी जल्दी कि वो 7 इलेक्ट्रॉन अटेन करे, ठीक है, और फिर ऑक्टेट को बैलेंस कर सके। इसलिए वो क्या करता है कि जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो दे देता है किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन को किस सूरत में देता है, क्योंकि क्लोरीन के पास आप देखो, क्लोरीन के पास क्या है, 17 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेहतर ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले किसका, सोडियम का, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या ये बेहतर है कि वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे। ये बहुत मुश्किल काम है। तो वो क्या करता है कि जो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रखता है अपने पास, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम से ले लेता है। इसका जो रिएक्शन है ना बच्चों, वो आपके आयोनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीटली लिखा हुआ है, लेकिन हम भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर आ जाता है सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो कैटायन की फॉर्मेशन होती है, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो क्लोरीन होता है वो एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव, मीन्स एनाइन। कैटायन और एनाइन की फॉर्मेशन होती है आयोनिक बॉन्ड के अंदर। अब सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। तो क्या रीज़न है हमारे पास जो सोडियम होता है वो केमिकल बॉन्ड बनता है क्लोरीन के साथ, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 अटेन करना बहुत मुश्किल है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स पॉजिटिव 1 चार्ज। सेम वही बात है कि जो सोडियम है वो क्यों लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को वो क्यों लूज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह यही है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो देखो बच्चों 2 8 और 1,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर सोडियम, सो इट प्रेफर टू लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड मेंटेन द ऑक्टेट। क्योंकि उसकी जो प्रीवियस शेल है उसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, तो उसका ऑक्टेट बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है। इसकी वजह से सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक सोडियम पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर कोई और हो, मैं आपको इसका और रिस्पेक्टिव भी बता देती हूँ कि किस तरह होता है। अगर हमारे पास मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम 2+ आता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतना उसके ऊपर चार्ज होता जाएगा इंक्रीज। एल्यूमिनियम जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो एल्यूमिनियम 3+ होता है। जितने उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, जितने उसने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए हैं, उतना उसके ऊपर चार्ज होता है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। एटम्स जो है वो फॉलो कैसे करते हैं ऑक्टेट रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैसे ये करते हैं। हमने पढ़ा था इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं, 3 प्रिंसिपल। उन 3 प्रिंसिपल में सबसे पहला जो था कि अगर तो आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो सिर्फ बात को, ठीक है, बुक पे आपके अच्छी तरह लिखा हुआ है, थोड़े से पेज आगे पलटो तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो क्या हम बात कर रहे थे कि क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करवाती हैं ऑक्टेट रूल को। सबसे पहली बात, अगर तो आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1, 2 और 3, मतलब कि आप ये 3 कह लो या फिर 3 से लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या करोगे आप अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे दोगे। यू विल प्रेफर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो। क्या बात है हमने पढ़ी, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, इफ यू हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन 3 यू विल गिव इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन्स दोगे ताकि आपका ऑक्टेट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर वो 3 से ज़्यादा ग्रेटर है, मींस 4 है, 5 है, 6 है, सो ऑन, तो आप क्या करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे इलेक्ट्रॉन्स को ताकि आपका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। यू विल प्रेफर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर 3 बात, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लो। तो बच्चों, क्या हमारे पास 3 प्रिंसिपल हुए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कि अगर आपके पास लेस देन 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यू विल प्रेफर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स। इफ यू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स more than 3, 4, 5, 6 and so on, you will prefer accepting electrons to complete your octet. And number 3rd point is sharing of electron. You will prefer sharing with another atom or element. इस तरह जो आप है वो अपना octet rule complete कर सकते हो या उसको follow कर सकते हो। Next question is which electrons are involved in chemical bonding. Chemical bonding के अंदर कौन से electrons involved होते हैं? We are very much familiar of this point. Chemical bonding के अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी रीजंस हमने पढ़ी थी बेसिकली इस वजह से बच्चों, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेस अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, इट डजंट मीन कि वो अट्रैक्टेड नहीं होते, दे आर बट विद लेस पावर। ठीक है, तो उनको निकालना या उनके अंदर एडिशन करना तो वो आसान हो जाता है हमारे लिए। इसलिए जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसके अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो इनर मोस्ट शेल है उधर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल केस बन जाता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। उन्होंने पूछा कि ग्रुप 1 इस तरफ होता है हमारे पास और ग्रुप 17 हमारे पास इस तरफ है। दे आस्क्ड why group 1 elements prefer to combine with group 17 elements. We know very well group 1 के जो elements होते हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है। लो, why? Because they are at the start of periodic table. पीरियड्स के स्टार्ट में है, पीरियड्स के स्टार्ट के अंदर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है। अगर ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 के अंदर क्या होता है
ग्रुप 17 के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आयोनाइजेशन भी द सेम केस, लेकिन फ़र्क यहाँ पे कहाँ आ रहा है कि जो ग्रुप 1 होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत आसान है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा होगी, इट मीन्स यू कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन विथ स्ट्रोंगर फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 17 के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। बिकॉज ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर डिस्परेट कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो उनके पास है उसको किस तरह दे दें ताकि वो अपना ऑक्टेट या स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये करते हैं। जबकि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। ये रीज़न है हमारे पास कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। आपकी बुक पे लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरह एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिख के दे दूँगी। Our next question is why chlorine accept only one electron? वही बात बार बार रिपीट हुई है, क्लोरीन एक्सेप्ट क्यों करता है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें या इसका एटॉमिक नंबर देखें, दैट इज 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो इसके आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 7 होते हैं, और एटम कोई भी हो उसको स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। सेम गोज फॉर क्लोरीन केस। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट अटेन्स और एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स ओनली टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसकी वजह से क्या होता है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियड। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही है, इट्स रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट वन जो चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि एलिमेंट्स पीरियड के अंदर अरेंज्ड क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। हमें पता है पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है वो किस वजह से होती है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की वजह से। एलिमेंट्स पीरियड में सिर्फ इस वजह से एस्टैब्लिश होते हैं या रखे जाते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट कर रही होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ओके बच्चों, इसलिए हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियड में अरेंज होते हैं। पहली बात है कि वो इंक्रीज कर रहे होते हैं अपना एटॉमिक नंबर इस वजह से, और दूसरी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिपीट कर रही होती हैं एक रेगुलर इंटरवल्स के अंदर। इस तरह जो एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं पीरियड के अंदर। इसके अलावा अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आ गया तो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वो एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है जिसके अंदर पीरियड्स डिफरेंट टाइप के बताए हुए थे। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, उसके एलिमेंट्स बताए हुए थे कि फर्स्ट पीरियड के अंदर कौन से एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के अंदर कौन से एलिमेंट है, थर्ड और फोर्थ पीरियड कैसा है, फिफ्थ और सिक्स पीरियड कैसा है, सिक्स सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट है, वो सारी डिटेल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को जिस तरह क्वेश्चन है उस तरह मोल्ड करना सीखो। ये नहीं है कि मैम ने इतना बता दिया या आपके कॉलेज टीचर या प्रोफेसर ने इतना बता दिया तो उतना ही लिखना है। नो, आप नई नई चीज़ें सीखो, इनोवेशन लाओ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ 4.2 की तरफ। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट योरसेल्फ 4.2। आपने अच्छी तरह इसको समझना है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट बेसिकली आपने रिवाइज करने हैं। समझा तो हमने बहुत अच्छी तरह हुआ है। ठीक है, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, या फिर वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही होंगी, तो आप वहाँ से देख लो। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दो। आपको पता है कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमारे पास आती है 1s2 2s2 2p2। बल्कि तो आपको खुद करना चाहिए, मुझे करवाना नहीं चाहिए था।
या वो खुद करना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने बहुत अच्छे से समझी हुई है। 1s2, 2s2 और 2p2 हमारे पास क्या आई है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप बताओ, आप जस्ट थिंक अबाउट इट, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, मैं इजी में आपको बता देती हूँ ताकि आप समझ जाओ, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो शेयरिंग काज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो बच्चों इसका आंसर है नॉन मेटल्स। जब हम कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड्स सिर्फ नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं, उधर मेटल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्यों इन्वॉल्व नहीं होते, उसका रीज़न ये पड़ा था क्योंकि नॉन मेटल्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, मेटल्स कंप्लीट ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस वजह से जो नॉन मेटल्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो शेयर कर सकें इलेक्ट्रॉन्स को। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस विल अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म? नॉट एट ऑल। बॉन्ड फॉर्मेशन की बेसिक टिप या आप समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बॉन्ड तब बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डोमिनेट रिपल्सिव फोर्सेस। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर देंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस को, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। जब अट्रैक्ट करेंगे दो न्यूक्लियस एक दूसरे को, उसके एटम्स उसके इलेक्ट्रॉन्स, तब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी और बॉन्ड फॉर्म होगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस अगर डोमिनेट कर रही हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। ओके बच्चों, ये मेन प्रिंसिपल है बॉन्ड फॉर्मेशन का, केमिकल बॉन्डिंग का। कब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग या बॉन्ड्स बनते हैं? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस को। अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करें अट्रैक्टिव फोर्सेस को, द बॉन्ड विल नॉट फॉर्म्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज considering the electronic configuration of nitrogen atom, how many electrons are involved in bond formation and what type of covalent bond is formed? अब देखते हैं हम नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आती है 1s2, 2s2 और 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए आउटर मोस्ट शेल के अंदर? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना हमारे पास इसके वैलेंस शेल के अंदर, लेकिन सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्यों 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि S2S2 तो कंप्लीटली फील्ड है, इसको तो जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। जो 2p3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ने आके ऐड होना है। तो वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास नो डाउट 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स इसको और चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। और इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह के जो बॉन्ड्स हैं वो बनते हैं नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन के अंदर इट्स अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2 आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, N, ठीक है। ऊपर 2 लोन पेयर हो गए हमारे पास, प्लस इस तरह ये 3 आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड। हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर कि नाइट्रोजन इज अ केस ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो नाइट्रोजन के अंदर फॉर्म हो रहा होता है। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हमने अब देखना है किस तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन जो फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स के अंदर। CH4 मीथेन, स्ट्रक्चर देखो, आप स्ट्रक्चर बना लो बल्कि अपनी बुक के ऊपर। CH4 मीथेन कहते हैं इसे, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखो कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं CH4 के अंदर। एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। चारों की जो वैलेंसी हैं वो आपस में शेयर कर रही हैं, इक्वली म्यूचुअल शेयरिंग कर रही हैं। हाइड्रोजन इसको सपोर्ट कर रहा है और कार्बन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, वो भी 4। नेक्स्ट वन इज C2H4, इसको कहते हैं इथेन। C डबल बॉन्ड C,
H4। अब देखो इसमें क्या है, ये मैंने आपको एग्जांपल बताई भी थी जब हम कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये एग्जांपल स्पेसिफिकली इसकी भी दी थी और इथाइन की भी दी थी। तीनों जो हाइड्रोकार्बन है इनकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अब देखो कार्बन और कार्बन के दरमियान बन रहा है डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक दूसरे की जो वैलेंसीज हैं उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन इथेन देयर एग्जिस्ट वन डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। 4 क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और नेक्स्ट एग्जांपल इज H2, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट्स ऑब्वियस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये तो आपको 4 आना चाहिए। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन N2, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन O2, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये आपको खुद आने चाहिए, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, नहीं, आपको फटाफट आने चाहिए कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन की जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किस तरह बन रहा है, डबल बन रहा है, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बन रहा है, हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है। हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। लोन पेयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, क्या थी वो, लोन पेयर आर द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम which is not shared with other atom। तो हमारे पास लोन पेयर क्या हुआ, लोन पेयर एक ऐसा पेयर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो कि इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्डिंग के अंदर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ा था या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ा था जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। लोन पेयर हमारे पास वो थे जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल जो उन्होंने पूछी है वो पूछी है अमोनिया की। NH3 सोडियम दरमियान में होता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव जो होती है वो लोन पेयर होता है और तीनों साइड के ऊपर हाइड्रोजन अटैच होती है। ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे डोंट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई BF3 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। जब हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ा था कि जो BF3 होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, वो NH3 से लोन पेयर जो होता है वो शेयर करवा लेता है, उससे लेता है, खुद एक्सेप्टर बन जाता है, इसको डोनर बना देता है। क्यों ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर था 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो 1s2 और 2s2 2p1, बोरोन और फ्लोरीन 3 तो बॉन्ड बन गए ये। ठीक है, 3 बन गए ना। अभी भी ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, अभी भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। 3 उसके पास थे ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 3 उसने ब्रोन के साथ और बना लिए, टोटल हो गए 6। अभी भी इसको 2 चाहिए ताकि वो 8 कंप्लीट कर सके। समझा रही है बच्चों। बोरोन के पास, मैं एक और कलर से समझाती हूँ, बोरोन के पास 5 थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी थी 1s2 2s2 2p1। ये लास्ट वाले जो थे ये पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉन्डिंग के अंदर। जब इन्होंने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया तो BF3 तो बन गया। BF3 बनने के बाद भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए थे ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता। तो इसने अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, शेयर कर लिया आपस में, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। कि हमने पढ़ा था कि गुड डोनर तब बनता है जब उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, तभी वो गुड मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल है वो गुड डोनर बनेगा जब उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। अगर उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसने शेयर ही क्या करना है। ठीक है, उसके पास शेयरिंग के लिए कुछ है ही नहीं है। उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर तो लाजमी होना चाहिए। एक पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक पेयर जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का वो लाजमी होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा जो है वो एक डोनर बन सके। ठीक है बच्चों।
Our next question is, what is the difference between bonded and lone pair of electrons and how many bonded pair of electrons are present in NH3 molecule? ठीक है, सबसे पहले तो बॉन्डेड और लोन पेयर की हमें डेफिनेशन पढ़ ली है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन शेयरिंग, जो किसी को शेयर नहीं कर रहे होते, उसको कोई भी किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अटैक नहीं कर रहा होता, वो वैसे ही पड़े होते हैं, उसको हम कह देते हैं लोन पेयर। जबकि बॉन्डेड पेयर क्या होते हैं, दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और शेयर्ड बाय एटम। ठीक है, वो होते हैं हमारे पास बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल उन्होंने पूछी है कि बताओ NH3 के अंदर कितने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे पहले बनाया था N, H, H और H। बच्चों इसके पास 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3 और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अमोनिया के पास। एग्जाम्पल उन्होंने पूछी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई इट डेवलप्स। डेल्टा साइन मीन्स ऐसे पार्शल। डेल्टा साइन बच्चों तब एग्जिस्ट करता है या डेवलप करता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होता है। कब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट होता है, जब हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तब हमारे पास क्या होता है, डेल्टा साइन क्रिएट होता है। फिर चाहे वो पार्शियल पॉजिटिव हो या पार्शियल नेगेटिव हो। पार्शियल पॉजिटिव कब होगा, जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और पार्शियल नेगेटिव जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हाई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं HCl की। जो हाइड्रोजन होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होता है डेल्टा साइन, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा है, जबकि जो क्लोराइड है वो पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए हमारे पास डेल्टा साइन डेवलप होता है। और इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में बता दिया है। वाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इट्स वेरी एविडेंट कि O2 जो होता है वो क्यों हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हमने पढ़ा था नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाने की पहली शर्त यह है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स हों। ऑक्सीजन के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उनका डायपोल मूवमेंट जो होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, और वो बनते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल। ठीक है, पोलर का केस क्या था, पोलर के अंदर डिफरेंस था इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर, जबकि नॉन पोलर के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो थी 0। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैज वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सेम वाटर फॉर्मूला H2O। ऑक्सीजन दरमियान में होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन। अब देखो आप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये एग्जिस्ट करता है एज पार्शियल नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव की वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1.3, 0 से तो बड़ा है ना, तो ऑब्वियस हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और अनइक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मुझे कॉन्फिडेंस हासिल हो, और मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर आपको दूं और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाओ और अपने अच्छे ग्रेड्स लो। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।